अपनी पत्नी सुधा की मांग भरते वक्त मोहन बाबू की आंखों के आंसू रुक नहीं पा रहे थे। शायद पत्नी को आखिरी बार जी भरकर निहार लेना चाहते थे, पर उनसे औपचारिकता कराकर रिश्तेदारों ने उन्हें तुरंत बाहर भेज दिया। 86 वर्ष के करीब उम्र थी बुजुर्ग मोहन बाबू के बुजुर्ग पत्नी सुधा की। नाती पोतों वाली, इसलिए ढोल बाजे के साथ शव यात्रा शुरू हुई। मूक दर्शक बने मोहन बाबू ने कानों में मफलर कसकर बांध लिया, मानो ढोल की आवाज़ से उन्हें और कष्ट हो रहा हो। उन्हें वो दिन रह रहकर याद आ रहा था जब पहली बार शादी के दिन वो सुधा की डोली लेकर आए थे। तब यही बैंड बाजे उन्हें सुहावने लग रहे थे। पहले बेटे के और फिर बेटी के जन्म पर और फिर उनकी शादी पर ऐसी धूमधाम में बैंड बाजा बजाना खुद मोहन बाबू की पसंद होती थी। वो जिद करके बजवाते थे, मगर आज उन्हें ये सिर्फ परेशान कर रहा था। कारण उनकी जीवन संगिनी सुधा उन्हें छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, जो हर सुख दुख में उनके कदमों से कदम मिलाकर साथ खड़ी थी। और फिर जब आखिरी विदाई को सुधा के देह को आग दिलाई गई, तो मोहन बाबू का हाथ कांप उठा। जलती चिता को वो एकटक देखते रहे। धीरे धीरे सब चले गए, पर वो बैठे रहे। चलो बाबा, शाम गहरा रही है। पोते ने उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। चलता हूँ बेटा, 68 सालों तक का साथ था, अब अकेला छोड़कर कैसे चला जाऊँ। अंतिम लौ तक तो साथ निभा लूँ, वरना वह नाराज हो जाएगी मुझसे। कहते हुए मोहन बाबू ने पोते का हाथ जकड़ लिया। कुछ वक्त के बाद बेटे बहू और पोते ने दोबारा मोहन बाबू को वापस चलने के लिए हिलाया, तो मोहन बाबू का शरीर एकदम ठंडा हो चुका था। वो भी जीवन भर का साथ निभाने वाली अपनी पत्नी, अपनी अर्धांगिनी सुधा का साथ देने इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। मोहन बाबू भी विवाह के फेरों के समय अपनी पत्नी सुधा को दिए वचनों में शामिल उस वचन के लिए कि हर सफ़र में, हर सुख दुख में मैं हमेशा अपने जीवन साथी के साथ रहूँगा।